Hello everyone, this is Rakesh Sharma, your host and dost. So today we are going to talk about the next level of CAT 25. आपने तो बहुत सुना होगा कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं जिनकी डेडलाइन आज ही ख़त्म होने वाली है एंड उनको फिल करना चाहिए कि नहीं, ये हमें बहुत सारी क्वेरीज में आ रही है। तो इसको किस तरीके से फिल करना चाहिए या हमें किस तरीके से फिल नहीं करना चाहिए, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इस कॉलेज को हमें ऑप्ट करना है या इस कॉलेज को ऑप्ट नहीं करना है। तो देख लेते हैं ये कौन से कॉलेजेस हैं। हाँ, देखने से पहले एक चीज़ ये भी आती है कि आप लोग हमसे पूछते हो कि सर ऐसा हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रहा है कि कैट देने से पहले ही हमें इन कॉलेजेस को अप्लाई करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने इस कॉलेज को अप्लाई कर लिया, आगे जाके मैंने देखा कि उतना परसेंटाइल हिट नहीं हुआ, तो ऐसे तो बहुत सारे मेरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं। बट गाइज, एक और भी तो चीज़ है, अगर आपका परसेंटाइल आ गया और आपने इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया तो उससे ज़्यादा रिग्रेट नहीं होगा। ये टॉप टियर बी स्कूल्स आपसे पहला फिल्टर यहाँ पे ले लेते हैं, ये एनालाइज करते हैं कि आप अपना सेल्फ एनालिसिस कितना बेटर कर सकते हो, इसीलिए ये आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि कैट लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका परफॉर्मेंस लेवल किस तरीके का जाना चाहिए। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ कॉलेज के साथ। तो पहला हमारी लिस्ट में कॉलेज है FMS, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली। ये बहुत ही हाई डिमांडेड कॉलेज है। हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे कुछ आईएम्स को छोड़ के वे FMS जाना पसंद करते हैं। अब मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बता देता हूं जिसमें हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस फॉर्म को हमें क्यों अप्लाई करना चाहिए और क्यों अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले वाई टू अप्लाई, एक्सेप्शनल ROI। गाइस, इनका फी स्ट्रक्चर बहुत ही कम है क्योंकि गवर्नमेंट बेस्ड कॉलेज है और इनका जो एवरेज पैकेज है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऑल्सो इनका मीडियन, इनका हाईएस्ट इतना जाता है, प्लस उससे इंपॉर्टेंट इनके पास जो कॉर्पोरेट प्रोफाइल्स आती है वो बहुत ही अच्छी होती हैं। तो इस रीज़न से आपको अप्लाई करना चाहिए क्योंकि इनका ROI बहुत ही अच्छा है इंडस्ट्री में। स्ट्रॉन्ग दिल्ली यूनिवर्सिटी ब्रांड वैल्यू, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ब्रांड है तो ऑफकोर्स आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हाई इंडस्ट्री रिकॉग्नाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हर कॉलेज में आते हैं, लेकिन इनके पास जो कॉर्पोरेट्स आते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमेन की प्रोफाइल्स लाते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि अप्लाई क्यों नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला बेसिक जो पॉइंट है वो है बहुत ही कैट हाई परसेंटाइल लेता है, 99 प्लस का इसका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाता है। सेकेंड ये है कि इसका एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि जब आप इनके कैंपस वगैरह में विजिट करोगे तो आपको वाव फैक्टर नहीं आएगा। गवर्नमेंट कॉलेज है तो कोई बात नहीं, इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप NCR वाले रीजन को टारगेट नहीं कर रहे हो, आई थिंक ये तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए FMS जैसे कॉलेज के लिए, बट हाँ फिर भी हमने ये पॉइंट रख लिया। तो चलो देखते हैं लिस्ट में सेकेंड कॉलेज कौन सा है। IIFT दिल्ली एंड कोलकाता, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। वाओ, ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है। पिछले एक डिकेड से तो ये लोग इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो देखते हैं हमें इसको अप्लाई क्यों करना चाहिए। लीडिंग ब्रांड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, जैसे मैंने बताया, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस एज ए स्पेशलाइजेशन टारगेट कर रहे हो, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपना करियर बनाना चाहते हो, अगर आप अपने ट्रेड रोल्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड हो या एनालिटिक्स वाली प्रोफाइल में बहुत इंटरेस्टेड हो, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव ब्रांड होने वाली है आपके लिए। स्ट्रॉन्ग IB, एनालिटिक्स एंड ट्रेड रोल्स, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये चीज़ें इसका फोटे हैं। गुड प्लेसमेंट, CS वन ऑफ द टॉप ब्रांड ऑफ इंडिया, टॉप एक बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा, इसका एक और चीज़ है कि इसका जो मेन कैंपस है वो दिल्ली है, कोलकाता नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें दिल्ली जाना है कि कोलकाता जाना चाहिए। आई थिंक जब आपका एडमिशन लेटर क्रैक हो जाता है, इन कैंपस के अलावा आपके पास और से कौन से कॉलेजेस हैं, उसका क्या प्रोग्राम है, तब हम एनालिसिस कर सकते हैं। फिलहाल तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। वाई नॉट टू अप्लाई, एवरेज फॉर जनरल मैनेजमेंट। हाँ, अगर आप प्रिसाइज्ड हो कि अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस में इतना इंटरेस्ट नहीं है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है, तो शायद से आप इसको होल्ड कर सकते हो जनरल मैनेजमेंट के लिए, अगर आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं। हाई कैट कट ऑफ, गाइस ये जितने भी अभी मैं लिस्ट में कॉलेजेस बताने वाला हूँ सबका कैट कट ऑफ तो हाई जाने वाला है। अगर आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है तो ब्लाइंडली मत अप्लाई करना, क्योंकि ऐसे जितने आप फॉर्म भरोगे पैसे बहुत सारे लगने वाले हैं। लोअर ROI देन अदर टॉप ब्रांड्स, मतलब इस लीग में जो अदर टॉप इसके कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स है कंपैरेटिवली लो ROI बट प्लेसमेंट्स आर वेरी गुड। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। SPJIMR मुंबई, SPJN मुंबई, वन ऑफ द ड्रीम कॉलेज ऑफ एवरीबडी। जब मैं भी अपने टाइम पे स्टडीज़ करता था तो मेरा भी ड्रीम हुआ करता था कि भाई मेरे को SPJN मुंबई जैसा कॉलेज मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो चलो देखते हैं लाइफ सेट क्यों होती है। सो सबसे पहले टॉप प्राइवेट बिजनेस स्कूल ऑफ इंडिया एंड एज वेल एज मुंबई।
ग्लोबल अक्रेडिटेशंस हैं, ब्रांड वैल्यू हैं, इनके बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। इनका एक वर्टिकल चलता है ग्लोबल एमबीए से रिलेटेड भी, आपने देखा होगा जब आप एनमेट का फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे एक मैंडेटरी टिक आता है, दैट इज़ फॉर एसपीजेन ग्लोबल। उसके बारे में हम कभी और वीडियो में बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग इन मार्केटिंग कंसल्टिंग एंड स्ट्रैटेजी, अगर आप मार्केटिंग या कंसल्टिंग में चाहते हो कि मुझे जाना चाहिए तो गाइस ये ऑप्शन सबसे परफेक्ट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ऐसे बहुत कॉलेजेस हमने देखे हैं कि जो मार्केटिंग और कंसल्टिंग में कराने की कोशिश ज़रूर करते हैं बट उतना प्रोफाइल स्ट्रांगली नहीं आ पाते। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका प्रेजेंस ग्लोबली भी है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके इंटरनेशनली अक्लेम्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ अगर आप आगे जाके कुछ कॉलेब करके पढ़ाई करना चाहते हो, रिसर्च पेपर में इन्वॉल्व होना चाहते हो, या अभी से चाहते हो कि आपको इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स वगैरह लगना चाहिए, आप किसी अदर कंट्री में जाके सेटल होना चाहते हो, तो ये ब्रांड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। प्लस इनके फैकल्टी डोमेन भी इसी एक्सपर्टी को लेके बैठे हुए हैं। वाई नॉट टू अप्लाई, हाई फी एंड मुंबई लिविंग कॉस्ट। मुंबई ऑफकोर्स थोड़ा सा महंगा है और अदर प्राइवेट बिजनेस स्कूल के कंपेरिजन में इनका फीस थोड़ा सा ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा बजट इशू है तो शायद से इग्नोर कर सकते हो। वेरी कॉम्पिटेटिव प्रोफाइल्स नीडेड, हाँ ये बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हमने देखा है एसपीजेन के जो फाइनल सिलेक्शन होते हैं उनमें ज़्यादातर वर्कएक्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप फ्रेशर्स के लिए ये प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। हमने यहाँ पे जो बात की है प्रोफाइल की, प्रोफाइल में सिर्फ वर्कएक्स नहीं होता, प्रोफाइल में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। कुछ हमारे पास कमेंट्स आए हुए हैं इससे रिलेटेड, हमें हम डिटेल वीडियो कुछ अगले दिनों में बनाएंगे, पर मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। आपका अकेडमिक्स, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर, आपके जो होते हैं इंटर्नशिप्स, सर्टिफिकेशंस, एनजीओ, ऐसे कुछ तरीके के अगर आपने कुछ करके रखा है, कभी आपने नेशनल्स स्टेट लेवल पे कुछ करके रखा है, या आपके पास कुछ आर्टिस्टिक वे में कुछ ऐसा है, तो ये सारी आपके प्रोफाइल बनाती हैं। दिस इज द टाइम गाइस, अपने सारे सर्टिफिकेशन निकाल लो और अगर आपका हेल्प चाहिए तो हमसे चेक कराओ कि कौन से इन प्रोफाइल के लिए जाएगा कि नहीं। ऑल्सो जब आप एसपीजेन का फॉर्म भरने जाते हो तो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, ये ऑलमोस्ट एक रिज्यूम है। धनाधन बच्चों के हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि एफएमएस, आईएफटी और एसपीजेन का फॉर्म भरने में हमें बहुत सारी परेशानी हो रही है, इवन उसमें एसओपी भी मांगी जा रही है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए गाइस हमने नीचे एक अपना नंबर दिया हुआ है, आप आज लास्ट डेट है, इनको गलती मत कर देना कि सिर्फ फॉर द नेम सेक में भर दूं। ऑल्सो बहुत सारे लोग एआई भी इसमें हेल्प ले रहे हैं, चैट जीपीटी के थ्रू अपना एसओपी वगैरह लिखा रहे हैं। प्लीज़ ये मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि एक गलती आपका परसेंटाइल आने के बाद भी आपका सिलेक्शन रिजेक्शन में कन्वर्ट कर सकती है। तो चलो गाइज, जैसे मैंने बताया कि किसी भी चीज़ के लिए आपको मदद चाहिए तो प्लीज़ आप हमारी टीम से कनेक्ट करो, हम बहुत खुशी खुशी आपको मदद करेंगे। आज लास्ट डेट है, इसको मिस मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप एटलीस्ट 90+ परसेंटाइल भी टच कर रहे हो तो 7-8-9 परसेंटाइल का रिस्क ले सकते हो। और डिटेल एनालिसिस के लिए, केस टू केस एनालिसिस के लिए, कि पर्सनली आपको जानना है कि मुझे क्या इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, हमारे दिए गए नंबर्स पे बात कीजिए, इमीडिएट बात कीजिए, सो दैट हमारी टीम आपको मदद कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बहुत ही है, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प में रखा है। अगले वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं बहुत जल्दी। बाय बाय।